क्या आपको पता है कि हम लोग छी 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 करके मतलब जब भी छींक का एपिसोड आता है तब एक बार नहीं बल्कि 3 बार छींक होता है। ये क्यों होता है भला? हम लोग 3 बार क्यों छींकते हैं? और क्या आपने कभी पिज्जा के बॉक्स में ही एक पिज्जा देखा है? मतलब पिज्जा तो होगा ही गोल वाला, पर जिसको ऊपर वाला बॉक्स होता है वो भी पिज्जा का ही बना होगा। मतलब बॉक्स को भी खाओ और पिज्जा को भी खाओ। इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगा, वेरी गुड मैन, फिनोमिनल। क्या वीडियो है। फैक्ट नंबर 23, 1936 के ओलंपिक्स में एक बहुत ही अजीब घटना हुई थी। बहुत सारे कंट्री आपस में आए थे और ओलंपिक में बहुत सारे कंट्री के फ्लैग सामने आते हैं। तो 2 कंट्री ऐसा हुआ जिसका साइड बाय साइड फ्लैग था और दोनों का कलर सेम ही था। कलर की बात छोड़ो, दोनों फ्लैग सेम था। हैटी और लिechtenstein, ये दोनों कंट्री के फ्लैग्स बिल्कुल सेम थे। ये है हैटी का फ्लैग और ये है लिechtenstein का फ्लैग, और दोनों बिल्कुल सेम था। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, 2 देश का फ्लैग सेम। तो उस ओलंपिक के अगले ही साल लिechtenstein जो था ये अपने फ्लैग में क्राउन का पिक्चर ऐड कर दिया ताकि वो हैटी से डिफरेंशिएट कर पाए। बहुत ही अजीब घटना थी। फैक्ट नंबर 22, केंटकी नामक जगह में आप अपने बैग के पॉकेट में आइसक्रीम कैरी नहीं कर सकते। ये वहाँ का लॉ है। बहुत ही अजीब नियम है। फैक्ट नंबर 21, एक चीज आप नोटिस किए हो कि आप आग को स्मेल नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कुछ जलता है तो हम लोग को स्मेल तो आता ही है, पर नहीं, मैंने कहा आप आग को स्मेल नहीं कर सकते। आपको आग का स्मेल नहीं आता। आग से जो चीज जलता है उसका जलने का स्मेल आपको आता है, न कि आग का। मतलब आप आग को नहीं सूंघ सकते टेक्निकली। गॉट इट? फैक्ट नंबर 20, न्यूयॉर्क सिटी में एक कंपनी है जिसका नाम है वेनिस पिज़्ज़ेरिया, और ये पिज्जा कंपनी पिज्जा के बॉक्स में ही आपको पिज्जा सर्व करती है। मतलब बहुत ही यूनिक तरीके का पिज्जा है ये। फैक्ट नंबर 19, एक ब्लू व्हेल जो है, सी में ब्लू व्हेल, वो ब्लू व्हेल आपको अगर बोला जाए कि आप अपने मुंह में कितने पानी डालोगे, मतलब एक इंसान और एक ब्लू व्हेल को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो 1 लीटर का 1/10 मुंह में ले सकते हैं। पर एक ब्लू व्हेल जो होती है वो एक बार में कितना पानी को ले सकती है पता है? 37,854.1 लीटर्स। 37,854.1 लीटर्स, इतना पानी वो अपने मुंह में एक बार में ले सकती है। फैक्ट नंबर 18, साल 1985 में एक बहुत ही अजीब सी न्यूज फैली थी। कोका कोला कंपनी में काम करने वाले एक बंदे ने पेप्सी कंपनी में काम करने वाले एक बंदे के साथ शादी कर लिया। उसके बाद कोका कोला कंपनी ने उसे निकाल दिया जस्ट बिकॉज वो पेप्सी के एक एम्प्लॉय के साथ इंगेज था। फैक्ट नंबर 17, साल 1976 1 अप्रैल, इस दिन बीबीसी ने एक बहुत ही अजीब सी न्यूज को बताया पूरी दुनिया को। उस न्यूज में ये कहा था कि जो प्लूटो ग्रह है वो जुपिटर के सामने आ जाएगा और धरती का जो ग्रेविटी वो कम हो जाएगा, और उसके चलते सब इंसान हवा में तैरने लगेंगे। अगर कोई इंसान सुबह में 9:47 AM इस टाइम पर एग्जैक्टली इसी टाइम पर जंप किया तो वो हवा में तैरने लगेगा। और आखिर में ये पता चला कि ये, जैसे कि आपने गेस किया होगा, अप्रैल फुल का जोक था बीबीसी कंपनी की तरफ से। पर फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि बहुत लोगों को, मतलब इतने सारे लोगों ने रिपोर्ट किया एक्चुअल में कि उन्हें लेस ग्रेविटी फील हो रही थी। उन्होंने इस सो कॉल्ड जोवियन प्लूटोनियन ग्रेविटेशनल इफेक्ट को महसूस किया था। फैक्ट नंबर 16, एक रिपोर्ट के हिसाब से ये देखो कॉमनली हैक पासवर्ड्स, सबसे टॉप पर है 1 2 3 4 5 6। इसे लगभग 23 मिलियन लोगों ने यूज किया था, मतलब 2 करोड़ 30 लाख लोगों ने। 7.7 मिलियन 77 लाख लोगों ने इसे यूज किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद क्वेर्टी को यूज किया था, फिर यूज किया था पासवर्ड, मतलब पासवर्ड इन्होंने पासवर्ड ही रखा था। 200 लेवल IQ, these are 200 लेवल IQ guys। तो इसलिए आप आपका ऑनलाइन जितना भी अकाउंट है उसका पासवर्ड जो है उसे सीक्रेट रखिए और हार्ड रखिए, ऐसा कुछ मत रखिए। फैक्ट नंबर 15, जो मैंने आपको बताया था ना कि स्नीज 3 बार क्यों आता है, एक बार आने के बाद शांत क्यों नहीं हो जाता है? बहुत बार हो जाता है एक बार में, लेकिन वो रेयर ही होता है। यूजुअली 3 बार क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि पहले स्नीज में एक इंसान का जो नाक का एरिया होता है वो लूज होता है, ठीक है? स्नीज किस लिए आती है? हमारे नाक में कुछ ऐसी पार्टिकल होती है जिसे शरीर अंदर नहीं जाने देना चाहता है, उसे बाहर निकालना चाहता है। छोटा सा एयर में मौजूद पार्टिकल जो कि हमारे नाक में घुस गया उसे निकालना चाहता है। तो पहले स्नीज से ये एरिया जो है वो ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है। दूसरे स्नीज में वो पार्टिकल अंदर से हल्का यहाँ बाहर आ जाता है यहाँ, और फाइनली तीसरे स्नीज में वो अंदर से आउट हो जाता है।
यही कारण है। फैक्ट नंबर 14, आपने तो ये सुना ही होगा कि शिप जो ये जानवर है, शिप, इसी के जो ऊपर में जो आप देख रहे हो व्हाइट व्हाइट, इसी से बहुत सारे स्वेटर बनते हैं ठंडे के मौसम में। तो इनका ऊल हम लोग निकालते हैं और स्वेटर बनाते हैं। पर क्या हो अगर एक शिप के लाइफ टाइम में इसका ऊल निकाले ही ना? अगर एक शिप का लाइफ टाइम में ऊल नहीं निकालेंगे तो वो ऐसा से ऐसा हो जाएगा। देखोगे इसको, देखो एक बार, मुझे मत देखो, इसको देखो, ऐसा हो जाएगा रियली। चलो इसे फुल स्क्रीन में देखो। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि अगर किसी का ऊल बहुत सालों तक नहीं निकाला गया तो उसका हालत ऐसा हो जाता है। और क्या है कि अगर इतना ऊल को अगर छोड़ दिया जाए तब भी तो उनका बॉडी ओवर हीट होने लगता है। अगर आपको 50 स्वेटर पहना दिया जाए तो ओवर हीट होगा आपका बॉडी। गरम स्वेटर करता है, लेकिन अब 50 पहन दिया जाए तो ओवर हीट हो जाएगा। तो वही चीज इन लोगों के साथ होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। फैक्ट नंबर 13, ड्वेन जॉनसन द रॉक, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। ये जब स्कूल में थे ना, तब ये स्कूल के टाइम में ही इतने बॉडी बिल्डर थे और इनका फिजिक ऐसा था ना कि जो बाकी स्टूडेंट्स थे उन्हें लगता था कि ये अंडर कॉप होता नहीं कि स्कूल में सीक्रेटली काम कर रहा है, सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए, अंदर की खबर बाहर पहुंचाने के लिए, अंडर कवर कॉप का काम। स्टूडेंट्स ये सोचते थे इनके बारे में। फैक्ट नंबर 12, धरती का जो इक्वेटर है, इक्वेटर मतलब धरती को देखो, इसके बीच में जो ये लाइन देख रहे हो जो मिडिल से कट हो रहा है एग्जैक्टली, इसे इक्वेटर कहता है, आपको पता ही होगा। तो एक सॉकर स्टेडियम है, ठीक है, ब्राजील में, जिसका नाम है जेराओ नाम है इसका। बहुत बड़ी फील्ड है, 13,680 लोगों का कैपेसिटी है, सीट्स की बात कर रहा हूँ। पर मेन बात ये है कि ये बिल्कुल इक्वेटर पर ही मौजूद है। मतलब इस ग्राउंड का आधा पार्ट इक्वेटर के उस साइड है और आधा पार्ट इक्वेटर के इस साइड है। मतलब गजब लोकेशन पर है। एक टीम इस हेमिस्फीयर में रहता है और एक टीम उस हेमिस्फीयर में। गजब। इक्वेटर का ऊपर नीचे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब एक फुटबॉल फील्ड का आधा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेक्निकली और आधा साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब गजब है। फैक्ट नंबर 11, FAD, फैड का मतलब क्या आपको पता है? फैड का मतलब ये होता है कि एक शॉर्ट लिव्ड सा चीज जो कि आता है और चला जाता है। जैसे ये चैलेंज या फिर ये बकेट चैलेंज, ये वो चैलेंज, ये L चैलेंज, ये B चैलेंज, ये T चैलेंज। तो जितने अंध फंद चैलेंजेस होते हैं ये आते हैं शॉर्ट एक्साइटमेंट से भरा हुआ, फिर खत्म। तो फोन बूथ स्टफिंग नाम का एक चैलेंज आया था और इस चैलेंज में बॉयज, लड़के लोग जो थे वो फोन बूथ में जाकर ऐसा कुछ करते थे। मतलब इसका कोई मतलब नहीं बनता है, सेंस नहीं बनता है, तब भी ये बहुत चला था ये फैड। फैक्ट नंबर 10, आजकल की दुनिया में क्या होता है, लोग जो बिल्डिंग के ऊपर वाले माले पर रहते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं, वो अपने आप को अमीर समझते हैं और जो नीचे वाले रहते हैं वो, ये होता नहीं कुछ रियल में, लेकिन माना जाता है आजकल, पता नहीं क्या क्या माइंडसेट निकल जाता है आदमी लोग का। पर जब एलिवेटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब सिर्फ सीढ़ी था, तब क्या है कि नीचे वाले लोगों को अमीर माना जाता था और ऊपर वाले को गरीब, क्योंकि ऊपर जाने में टाइम लगता है ना। जहाँ मेहनत करने वाले लोग जो मजदूर होते हैं उन्हें एज्यूम किया जाता था वो ऊपर रहते हैं। बिल्डिंग का लोअर फ्लोर महंगा होता था और उसमें वेल्दी रिच का ठप्पा होता था और ऊपर वाले सर्वेंट पुअर ये लोग का। पर अब चीजें बदल गई है लिफ्ट या एलिवेटर आने के बाद। फैक्ट नंबर 9, डोमिनोज पिज्जा, पापा जोन्स, पिज्जा हट, जितने पिज्जा के कंपनीज हैं बहुत सारे हैं। इसमें जो मेजर है, इसमें से आप जान के चौंक जाओगे कि पिज्जा तो सबका अलग होता है, ठीक है, सबका अलग अलग पिज्जा आता है, डोमिनोज का अलग, इसका अलग, उसका अलग। पर पिज्जा में जो चीज होता है आप जान के चौंक जाओगे कि जितने पिज्जा कंपनीज है उसमें से 85% पिज्जा कंपनीज में लेप्रिनो फूड्स नाम के एक कंपनी का चीज ही होता है। मतलब चीज के मार्केट के मामले में ये लेप्रिनो फूड्स बहुत ऊपर। पिज्जा के चीज का मार्केट में 85% इसी का कब्जा है। फैक्ट नंबर 8, मेडिवल नाइट्स, मतलब मेडिवल पीरियड के लोग जो थे पुराने जमाने के, वो क्या है कि दीवार पर ना, आपको तो ये पता ही होगा कि पहले के जमाने के जितने भी लोग थे सब क्या करते थे कि दीवार पर स्केच बनाते थे। क्यों? क्योंकि आगे की पीढ़ी जान पाए कि हम लोग का सब कुछ कैसा था, तो वो लोग ऐसा कुछ पेंटिंग बनाते थे। इस पेंटिंग में आप देख सकते हो कि ये लोग स्नेल से लड़ रहे हैं, मतलब ये जो स्लो चलने वाले जीव होते हैं स्नेल, इन लोगों से लड़ रहे हैं। तो क्या ये हमें ये बताता है कि इन लोगों का वॉर चलता था? क्या इतने पावरफुल थे क्या स्नेल? इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट मीन? ये कोई नहीं जानता। फैक्ट नंबर 7, आपने ओजोन लेयर के बारे में तो सुना ही होगा, आसमान में ओजोन लेयर। तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस का नहीं पता है? अगर ओजोन लेयर को 5 मिनट के लिए अगर हम लोग निकाल दें तो आप अगर धूप में बाहर खड़े हो गए ना तो आपको सनबर्न, मतलब ये वाला
स्किन पर सन बर्न हो जाता है, ये चीज पूरे शरीर में हो जाएगी। मतलब सूरज का लाइट में इतना हार्मफुल रेज भी होता है, पर ओजोन लेयर, लकीली ओजोन लेयर के चलते ही जिंदगी यहाँ पर पॉसिबल हो पा रही है। हम लोग सब जिंदा रह पा रहे हैं सुख शांति से। और खराब बात यह है कि पॉल्यूशन, आजकल की पॉल्यूशन उसे खत्म कर रही है। पर कुछ महीने पहले रिपोर्ट्स आई थी कि नहीं, ओजोन लेयर अपने आप को फिर से बढ़ा रहा है। तो ये अच्छी बात है, मतलब ओजोन हमेशा रहना चाहिए, बस तभी इंसानियत रह पाएगी। फैक्ट नंबर 6, बिल्लियों की उम्र कितनी होती है? बिल्ली की एवरेज उम्र होती है 15 साल, 10 से 15 साल। तो एक केस था जो कि बहुत ही अलग था। क्रीमी पफ नाम की एक बिल्ली थी, देखो इसे, इसकी इमेज देख लो आप। और ये साल 1967 से लेकर 2005 तक जिंदा रही थी और इसे ऑस्टिन टेक्सास के जेक पेरी ओन करते थे। और ये पूरे दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट कैट है। ये 38 साल और 3 दिन जी थी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम है। ये दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट कैट है। फैक्ट नंबर 5, अगर आपका एग्जाम मान लो अगले हफ्ते है और आप उसमें अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो और आपको ये पता है कि अगले हफ्ते क्योंकि एग्जाम है इसलिए आप लेट सोओगे और उस हफ्ते आपको बहुत कम नींद मिलेगी, तो एक ट्रिक है जिससे आप इसको भी ओवरकम कर सकते हो, उस टायर्डनेस को। उस हफ्ते के एक हफ्ते पहले जो हफ्ता आता है, उस हफ्ते में पूरा खुलकर सो, मतलब 10 घंटे 12 घंटे सो एक दिन में। तो वो अगर आप 7 दिन कर लिए तो आपका दिमाग इतना रिलैक्स्ड हो जाएगा कि अगले हफ्ते जो होगा उसमें उसे उतना थकान फील नहीं होगा। That's an amazing trick for the students। एग्जाम टाइम में ये स्पेशली बहुत इफेक्टिव होता है। फैक्ट नंबर 4, SUNS, सन्स। सन होता है ना, ये सन, मान लो सन्स लिख दे, बहुत सारे सन, ठीक है, सन्स। तो इस सन को आप अपने स्क्रीन को उल्टा करके देखो। एक मिनट रुको, मैं ही कर देता हूँ आपके लिए। हो गया मैं उल्टा, पर ये जो सन्स है ये अभी भी सन्स ही पढ़ा रहा है, मतलब उल्टा सीधा इक्वल टू सेम। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, जॉर्डन पील, ये जो एक्टर है और फिल्म मेकर है, इन्हें एक बार अवार्ड मिल रहा था जिसका नाम है बेस्ट फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, और ये DGA अवार्ड्स में मिल रहा था। तो उन्होंने इस अवार्ड को एक्सेप्ट करते समय ये कहा था पब्लिक में कि द इमोजी मूवी हेल्प मी टू क्विट एक्टिंग। तो उसके बाद क्या आर्टिकल्स आए पता है? उस इमोजी मूवी में, मतलब वो जो मूवी था द इमोजी मूवी, उसमें बहुत सारी इमोजीज की कहानी थी, यही जो आप इमोजी टाइप करते हो, हंसने वाला, रोने वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये लोग आपस में बात करते हैं मूवी में। तो इसमें पता है एक ये इमोजी होता है द फेमस पूप इमोजी, तो इसका वॉइस ओवर एक्टिंग इन्हें करने कहा गया। तो क्योंकि द इमोजी मूवी वालों ने इन्हें पूप का एक्टिंग दिया था, सिर्फ इसी के चलते इन्होंने पूरा एक्टिंग कैरियर ही अपना बंद कर दिया। फैक्ट नंबर 2, टेस्ला मॉडल एक्स कार में एक बायो वेपन डिफेंस मॉडल है, और ये जो है ना, ये बहुत ही स्पेशल है। आपने गेम्स में ज़ॉम्बी को मारा ही होगा और ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का बहुत सारे मूवीज को देखा होगा कि पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी फैल जाएगा, जहरीले गैस फैल जाएंगे, मतलब ये इमेज देखो, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ऐसे मामले में ऐसे इंटेंस मामले में कैसे सर्वाइव करे, टेस्ला कंपनी वालों ने ये अभी से ही सोच के रखा है। और ये बायो वेपन डिफेंस मोड सिर्फ हवा को ही प्यूरिफाई नहीं करता, बल्कि एक एपोकलिप्टिक इवेंट, मतलब एक बहुत ही, मतलब एक एपोकलिप्टिक मतलब पूरी दुनिया में गैस फैल जाना, पूरी दुनिया में जहर फैल जाना, ऐसे हवा में जो होगा उन सब को ये प्यूरिफाई करके साफ हवा कार के अंदर पहुंचाएगा। गजब चीज है, मतलब एक फिल्मी चीज को इन्होंने रियल बना दिया है। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, जब कोई इंसान बूढ़ा होता है, ओल्ड एज का होता है, तो बाल सादा सफेद क्यों हो जाता है? तो सुनो क्यों होता है। आपका जो बाल है ये सिर्फ बाल नहीं है, इसे अगर आप मैग्नीफाई करोगे, इसको अगर एक को लोगे और उसे देखोगे तो लास्ट में आपका जहाँ बाल आपके इस टकले से कनेक्टेड है, उस टकले में ही ऊपर में जो ये एरिया होता है इसे हेयर फॉलिकल कहते हैं, और इस फॉलिकल में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिन्हें मेलानोसाइट्स स्टेम सेल्स कहते हैं, और यही स्टेम सेल्स इसी जगह पर मेलानिन, इसको एकदम ध्यान से सुनना, मेलानिन नाम का एक पिगमेंट को रिलीज करते हैं, और इसी मेलानिन के चलते आपके बाल काले होते हैं, और यंग एज में ये बहुत ही आराम से ये मेलानिन निकल पाता है बाल में। पर इस मेलानिन को निकालने वाला जो होता है मेलानोसाइट स्टेम सेल्स, वो जैसे जैसे आप बूढ़े होते हो वैसे वैसे वो घटने लगता है, और मेलानिन को निकालने वाला उसका बाप ही मर जाता है।
मेलानोसाइट स्टेम सेल्स ही मर जाते हैं, और जब मेलानिन खत्म हो जाता है तब बालों में कोई कलर नहीं बचता और फिर बाल विदाउट एनी कलर व्हाइट हो जाता है। पर ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें ये होता है कि बाल जो है वो यंग एज में ही बच्चों के आजकल सफेद हो रहे हैं। ये एक्चुअल में आजकल ज्यादातर बीमारी के बदले, बीमारी है वो तो कम्प्लीटली अलग कहानी है, बाल सादा होना, पर जो जनरली हो रहा है सादा लोगों का और स्टूडेंट्स का, बच्चों का, ये होता है विटामिन की कमी से। इसलिए विटामिन और अपने डाइट का ख्याल रखना जरूरी है और ऐसा काम नहीं करना चाहिए हमें जिससे न्यूट्रिएंट लॉस हो बॉडी से। इससे प्री मैच्योरली, मतलब समय से पहले ही बाल सफेद होने लगते हैं। मेलानिन अभी से ही कम होने लगता है और जैसे आपको पता होगा बुढ़ापे में ये तो सबका होता है, नॉर्मल बात, पर बुढ़ापे में भी बहुत कोई का बाल काला होता है। डाई कर रहा है वो अलग बात है, पर किसी का ना नेचुरल ही काला होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनका डाइट इतना अच्छा है कि वो मेलानिन उनका आज भी निकलता है बुढ़ापे के समय भी। सो दैट वाज द हेयर फैक्ट। वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और सबसे ज्यादा मजा आपको किस फैक्ट में आया नीचे कमेंट जरूर करना और अपने आइडियाज को भी कमेंट करना। मैं पढ़ते रहता हूँ और सोचता हूँ किस पर वीडियो बनाऊं। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लो। लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।